एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे, अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसे गांव वाले भयानक झील कहते थे। इस झील के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी झील के करीब जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। समीर और अजय, दो घनिष्ठ मित्र, गांव में ही रहते थे। दोनों को साहसिक कारनामे करने का शौक था। जब उन्होंने भयानक झील की कहानियां सुनी तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। समीर ने अजय से कहा, ये सब गांव वालों की काल्पनिक कहानियां हैं। क्यों न हम जाकर सच्चाई का पता लगाएं? अजय थोड़ा झिझका, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाई और कहा, ठीक है, कल रात हम झील तक जाएंगे। अगली रात चांदनी छिटकी हुई थी और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों दोस्तों ने टॉर्च और एक रस्सी लेकर अपनी यात्रा शुरू की। झील तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दीं। कभी उल्लू की हूटिंग तो कभी सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज। अजय ने कहा, क्या तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? शायद हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन समीर ने उसे समझाया, ये सब तुम्हारी कल्पना है। चलो जल्दी चलते हैं। आखिरकार वे झील के पास पहुंचे। झील का पानी काले रंग का दिख रहा था और चारों तरफ अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, पानी में हलचल होने लगी। अजय ने डरते हुए कहा, ये जगह सच में अजीब है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी झील के बीच से एक लंबा काला साया उभरने लगा। वो साया एक महिला का था जिसके लंबे बाल थे और आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे झील के ऊपर तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। महिला ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम्हारा हश्र भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जो यहाँ आए थे। अजय डर से कांपने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह झील इतनी भयानक क्यों है? महिला ने कहा, मैं इस झील की रक्षक हूँ। वर्षों पहले मैं इस झील में डूब गई थी और अब मेरी आत्मा इसे हर बुराई से बचाने के लिए यहीं रहती है। लेकिन जो भी मेरी शांति में खलल डालता है उसे मैं सजा देती हूँ। समीर ने जल्दी से अपनी टॉर्च निकाली और उसकी तेज रोशनी महिला के चेहरे पर डाली। महिला अचानक जोर से चीखने लगी और गायब हो गई। अजय ने राहत की सांस ली और कहा, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। दोनों ने दौड़ लगाई और गांव वापस आ गए। उन्होंने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन दोनों ने झील के पास फिर जाने का फैसला किया। उन्होंने झील की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ स्थानीय गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों ने झील के नीचे से एक पुराना बक्सा निकाला। बक्से में कई कीमती आभूषण और दस्तावेज थे। ये पता चला कि वो महिला जिसका भूत झील में रहता था, वास्तव में इस खजाने की रक्षक थी। वह झील में डूबकर मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वहां वास करती थी। समीर और अजय ने उस खजाने को गांव के मंदिर में चढ़ा दिया और महिला की आत्मा के लिए पूजा करवाई। उस रात समीर ने सपना देखा जिसमें वही महिला मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। तुमने जो किया उसके लिए धन्यवाद। इसके बाद से झील पर कोई अजीब घटना नहीं हुई और गांव वाले वहां जाने लगे।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर डरावनी चीज के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। साहस और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है।